हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ सी दीक्षा गुप्ता, आपकी सीए मैडम जी। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ फॉर्म 10 आई, जिसको लेके बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज है। पहला कंफ्यूजन तो ये है कि मैम हमको ये फॉर्म भरना है या नहीं। मैम भरना है तो कब तक भरना है, और फिर भरना है तो कैसे भरना है। ठीक है, तो ये बहुत से लोगों के डाउट है। तो आज मैं वही डाउट क्लियर करने जा रही हूँ कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि रिटर्न फाइलिंग करते समय आपको ये फॉर्म का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो या फिर आपको पता ही नहीं है, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म 10 आई है क्या। अगर आप न्यू रिजिम में हैं और आपको ओल्ड में जाना है तो आपको फॉर्म 10 आई भरना है। अगर आप ओल्ड से न्यू में आना चाहते हो तो आपको फॉर्म 10 आई भरना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं ना? तो चलिए समझाती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग फाइनेंशियल 23-24 से क्या हुआ था, हमारा जो न्यू टैक्स रिजिम था उसको डिफॉल्ट रिजिम बोल दिया गया था। ठीक है, क्या बोल दिया गया था? डिफॉल्ट रिजिम। डिफॉल्ट रिजिम मतलब क्या? अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो जो न्यू रिजिम है आप उसमें ऑटोमेटिकली स्विच हो जाओगे। देखो, दिस मींस दैट इफ द टैक्स पेयर डज नॉट स्पेसिफाई द इंटेंट, अगर वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता है टू चूज द ओल्ड रिजिम, दे विल बी ऑटोमेटिकली एनरोल इन द न्यू रिजिम। तो इट मींस अगर आप अपनी चाह नहीं बता रहे हो तो आप तो न्यू रिजिम में ऑटोमेटिकली आ गए, लेकिन आपको ओल्ड रिजिम से टैक्स भरना है तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो वो बताओगे कैसे? तो वो बताओगे आप फॉर्म 10 आई के थ्रू। तो उन्होंने बोला द न्यू फॉर्म 10 आई कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेफरेंस फॉर द ओल्ड रिजिम बाय इंडिविजुअल एचएफ एओपी अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन है उनको ही ये फॉर्म 10 आई भरना है, बाकी को नहीं भरना है। ठीक है, they have to mandatory submit form 10IA within the specified time frame under section 139 if they want to switch their tax regime from old to new or if they want to re-enter the new scheme। पहली चीज इसमें उन्होंने क्या बोला आपको कि आपको जो फॉर्म भरना है, ठीक है, आपको जो फॉर्म भरना है वो विद इन जो रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसी टाइम, जो टाइम है स्पेसिफाई किया गया उसमें ही भरना है। अगर आप उसके बाद भरोगे वो इनवैलिड फॉर्म हो जाएगा एंड उस फॉर्म को माना जाएगा कि आपने फाइल ही नहीं किया है, तो आपको फिर ओल्ड रिजिम का बेनिफिट नहीं मिलना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ओल्ड रिजिम में टैक्स देना है तो आपको फिर से विद इन अ टाइम फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अब उन्होंने बोला है कि कब दो बार भरना, फ्रॉम ओल्ड न्यू टू ओल्ड और इफ दे वांट टू री एंटर। अब री एंटर मतलब क्या? न्यू से ओल्ड तो समझ में आ गया। अगर आप चाहते हो कि ओल्ड से आप न्यू में आना चाहते हो, ठीक है, आप ओल्ड में थे अब आप न्यू में आना चाहते हो, उसको बोलते हैं री एंटरिंग टू अ न्यू इन द न्यू स्कीम। तो उस केस में भी आपको ये फॉर्म 10 आई भरना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखिए, दो केसेस है जब आपको फॉर्म ये भरना पड़ेगा। अगर बिजनेस और बिजनेस इनकम है आपकी, तो पहले जब आप ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड में जा रहे हो या फिर ओल्ड से न्यू में जा रहे हो, तो ये आप सिर्फ दो बार भर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आपकी बिजनेस इनकम है उससे ज्यादा आप नहीं भर पाओगे, तो आपको बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है कि ये फॉर्म कब भरना है और कब नहीं भरना है आपको। ठीक है, अब अब जो अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है, अगर उनको भी ओल्ड जिम में जाना है या उसका बेनिफिट लेना है तो वो क्या करेंगे? तो उसमें उन्होंने बताया है द डिफॉल्ट न्यू जिम इंडिकेट दैट इंडिविजुअल एचएफ विदाउट एनी प्रोफेशनल और बिजनेस इनकम कैन ऑप्ट आउट ऑफ द न्यू टैक्स रिजिम डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। तो जब वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो तभी अपना जो भी वो चूज करना चाहते हैं, न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम, वो वहां पे टिक करके मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी भी कि आईटीआर में आपको कैसे रिप्लाई करना है। अब for business case, Form 10IA has been notified by notification number dated this, which can be used by taxpayer to exercise their right choose between old or the new regime. These forms can be filed twice in a lifetime, one for opt-out of new tax regime and for one for re-entering in the new regime। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सिर्फ आप दो बार भर सकते हो। लेकिन अगर जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उसको तो फॉर्म भरना ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, हर बार रिटर्न में अपना ऑप्शन ले सकता है, उसको चूज करना है या नहीं करना। लेकिन बिजनेस के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हमको कैसे रिप्लाई फाइल करना है फॉर्म 10 आई का वो हम समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन से ही
आप सिलेक्ट कर पाओगे कि आपको न्यू रिजिम में रहना है या ओल्ड रिजिम में रहना है। तो इसको आपको आंसर करेक्टली करना है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो, ठीक है। मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम इफ एप्लीकेबल फॉर करंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। बाय फाइलिंग 10IA हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, आंसर सेट है। जिसने 10IA मतलब जो भी फॉर्म भरा है, ठीक है, जिसकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशन की इनकम है, तो वो सेट ए का आंसर देंगे। बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन द रिटर्न ऑफ इनकम ओनली, सिर्फ आपको एक्सरसाइज करना है रिटर्न में ही सिर्फ, ठीक है। फॉर्म 10I इज नॉट एप्लीकेबल, तो मैंने बोला अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको आंसर सेट बी देखना है। तो देखो सेट बी में सिंपली पूछा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम, क्या आप ऑप्ट होना चाहते हो न्यू टैक्स रिजिम में, तो आपको सिंपली यस और नो करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है आपकी तो, लेकिन अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है देन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहले, have you exercised the option 115C of opting of new tax regime in form 10I in assessment year 24-25? क्या आपने पिछले असेसमेंट ईयर में 115 BAC सिलेक्ट मतलब जो आपकी न्यू रिजिम थी, मतलब न्यू रिजिम से आप ओल्ड रिजिम में गए थे क्या पिछले साल? तो अगर आप बोलते हो यस मैं गया था, तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग चाहिए, ठीक है। अब वो पूछा है कि आप फिर से आप कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब आपने जो ओल्ड रिजिम ऑप्ट करके रखा था उसे कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आप यस कर दोगे तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप नो करोगे कि नहीं मुझे नहीं रहना, अब मुझे ओल्ड से न्यू में आना है, तो फिर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा री एंट्रिंग का, ध्यान रखिएगा। अगर आपने पहले फॉर्म भरा था ओल्ड में जाने का और आप इस फाइनेंशियल ईयर में ओल्ड में नहीं रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं न्यू रिजिम में आ जाऊं, तो अगर आपको न्यू रिजिम में आना है तो आपको फिर से फॉर्म भरना है जिसको हम बोलते हैं री एंट्रिंग फॉर्म, और ये भर दिया उसके बाद फिर आप ओल्ड में नहीं जा सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आप री एंटर होने जा रहे हो तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि आप फिर से फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे आप जब तक आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। If no, please furnish date of filing and acknowledgement number of form 10I for assessment year 25-26। अगर आप ऑप्ट आउट हो रहे हो, ठीक है, मतलब री एंटर कर रहे हो न्यू स्कीम में, तो आपको फिर से फॉर्म भरना है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर डेट ऑफ फाइलिंग दे देना है। अब सेकंड जो क्वेश्चंस है उसमें है कि अगर आपने पिछली बार नहीं भरा है फॉर्म, नहीं भरा, ठीक है, आपने नहीं, आप न्यू रिजिम में ही थे, अब ये क्या होगा कि अगर आपने नहीं भरा या फिर आपने फॉर्म तो भरा था वो वैलिड नहीं था क्योंकि आपने विद इन ड्यू डेट नहीं भरा था, तो वहां पे भी आपको नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स फॉर करंट असेसमेंट, क्या आप इस बार ऑप्ट आउट करना चाहते हैं क्या? अगर आपने यस कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग देनी पड़ेगी। अगर आप नो करते हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली क्या हो गए, न्यू रिजिम में आ जाओगे। अब आता है नॉट एप्लीकेबल, रिटर्न वाज फाइल इन आईटीआर 1 आईटीआर 2 आईटीआर 3 विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म 10I फॉर असेसमेंट ईयर। पिछली बार मान लीजिए मेरी सैलरी एम्प्लॉयड थी, मेरी बिजनेस इनकम थी नहीं, तो मैंने फॉर्म भरा ही नहीं। जब मैंने फॉर्म भरा ही नहीं है तो उस केस में नॉट एप्लीकेबल करना है आपको। और वो पूछा डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम फॉर करंट असेसमेंट, क्या आप इस बार ऑप्ट आउट करना चाहते हो क्या न्यू रिजिम से? अगर मैं कर दूंगी यस, ठीक है, कि मैं ऑप्ट आउट करना चाहती हूँ, मुझे न्यू रिजिम में आना है, वो ओल्ड रिजिम में आना है, तो आप यस करोगे तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है। अगर नो करते हो तो आप ऑटोमेटिकली न्यू रिजिम में ही हो, ठीक है। स्टेट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चंस का जब आप आंसर दो उसको ध्यान से देना क्योंकि उसी के बेस पे ही आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। अगर आप ये गलत आंसर करते हो तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो गलत कैलकुलेट होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो पहली चीज मैंने आपको क्या समझाई ध्यान से, जो फॉर्म 10I है वो कौन भरेगा, जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। उसको कब भरना है, जब उसको न्यू से ओल्ड में जाना है या फिर ओल्ड से न्यू में जाना है, तभी उसको फॉर्म भरना है, और वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार भर सकता है। तो इस चीज को क्लियरली ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आप 2 बार भर सकते हो। अगर आपने न्यू से ओल्ड में गए और फिर ओल्ड से न्यू में आए तो फिर से आप न्यू टू ओल्ड नहीं जा पाओगे। इस चीज को ध्यान में रख के अपने फॉर्म भरिएगा। टाइम लिमिट ध्यान रखिएगा, विद इन टाइम लिमिट कीजिएगा। अगर आप विद इन टाइम लिमिट नहीं करेंगे तो आपको जो बेनिफिट चाहिए था वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब कुछ एफएक्यूज हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाया वो एफएक्यूज में ही पूछे गए थे। तो आई होप मैं एक बार उसको डिस्कस कर लूंगी तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पहली चीज,
What should I select for due date applicable for filing the return of income? You have to select the due date applicable for filing the return of income under section 139 of the income tax. You can refer to help document available on the screen and select applicable option for filing 10IA. अब आपको कौन सी ड्यू डेट है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिटर्न की क्या ड्यू डेट है। तो वहां पे जब आप फॉर्म भरने जाते हो, वहां पे एक हेल्प डॉक्यूमेंट है जो आपकी मदद करेगा कि आपको आपकी जो ड्यू डेट है वो क्या है। ठीक है, तो आप उन्होंने बोला कि आप वो हेल्प डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा। Should I need to file Form 10IA for every year to opt out of new tax regime? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मुझे हर बार भरना है? नो, आपको हर बार नहीं भरना। आपने एक बार भर दिया वही सफिशिएंट है। अभी हमने जब एक क्वेश्चन देखा था उसमें पूछा था, जब हमने रिटर्न फाइलिंग मारा था उसमें पूछा था कि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल किया। हमने यस किया था, उसने प्रीवियस ईयर का एक्नॉलेजमेंट नंबर और वो चीज मांगी थी। और अगर मैं इस बार सिलेक्ट कर रही थी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो मैंने अगर यस किया तो उसने मुझे इस बार आपसे डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मांगा, क्योंकि मेरा वही पुराना वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग सफिशिएंट है, क्योंकि मुझे एक बार भरना है, बार बार नहीं भरना। In case you opted out of new tax regime in earlier assessment year and you want to continue the old tax regime in ITA, you don't need to file the form 10IA every year. तो आपको हर बार ये फॉर्म नहीं भरना है। Form 10IA is applicable on me and now I want to withdraw the option old tax regime in my ITA. What is the procedure for the same? देखो, पहली चीज आपने क्या किया, एक बार भर दिया फॉर्म, ठीक है, आपने न्यू से ओल्ड में चले गए। अब आपको क्या करना है, ओल्ड से न्यू में आना है। तो in case you opted the old tax regime in earlier assessment year and you want to be re-enter the new tax regime, they need to file form 10IA for withdraw the option in the form for upcoming assessment year. तो जब भी आपको विड्रॉ करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं ओल्ड से न्यू में आऊं, तो आपको री एंट्रिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा एंड देन वो सफिशिएंट है, फिर आप न्यू रिजिम में आ जाओगे। ठीक है, I withdraw the option from 10IA in previous assessment year by filing the form with re-entering option. Can I again exercise the option of old tax regime in form 10IA? No. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। In case you withdraw the option in form, you will never be eligible to exercise the option of old tax regime again except when you cease to having a income from business profession. अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी सैलरी में हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, I wanted to opt out of new tax regime in Form 10IA, but I filed Form 10IA after a due date of income tax return. Will get I the benefit of old tax regime? No. अगर आप रिटर्न के बाद भर रहे हो तो भी नहीं मिल सकता, या फिर आफ्टर ड्यू डेट भर रहे हो तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। In case you want to opt out of new tax regime and you fail to file the form within the due date, you will not be eligible to get the benefit of old tax regime in your ITA. आप नहीं ले सकते। I have filled form 10IA and the status of the form is invalid form. What should I do? In case you have filed the form after the due date, अगर आपने after the due date return file किया है, ठीक है, ड्यू डेट के बाद आपने आपकी फॉर्म को भरा है, then the status of the form will be invalid form. In that case, form can be filed in the subsequent assessment year. अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट भरा है तो वो माना ही नहीं जाता कि आपने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, सिंपल वैलिड से अगर इनवैलिड में हो गया है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके पहले आप ये फॉर्म नहीं भर सकते उस फाइनेंशियल ईयर के, अगर वो इनवैलिड फॉर्म हो गया है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो कि फॉर्म 10IA क्या होता है, कब फाइल करना है, किसको फाइल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई जिससे आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो फॉर्म है वो उसको भरना कैसे है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को।